हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक ऐसे त्रिभुज जिसका शीर्ष तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रक मूल बिंदु है और दो शीर्ष 2,4,6 एवं 0,-2,-5 है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार से है, जिसका मान लेते हैं शीर्ष ए का निर्देशांक x1, y1, z1 है। शीर्ष बी दिया गया है, शीर्ष बी का निर्देशांक यहाँ पे लिखा गया है x2, y2, z2। और शीर्ष सी का निर्देशांक दिया गया है x3, y3, z3। तो इस त्रिभुज एबीसी का अगर हम केंद्रक देखें तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। और तीसरा निर्देशांक केंद्रक का हो जाएगा z1 जोड़ z2 जोड़ z3/3। तो ये होता है केंद्रक के लिए। अब देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का केंद्रक केंद्रक को मान लेते हैं हम जी से सूचित कर रहे हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पे दिया गया है कि मूल बिंदु है प्रश्न में। तो त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु 0,0,0 दे रखा है। और दो शीर्ष तो मान लेते हैं शीर्ष बी है, जिसका निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है 2,4,6। तथा एक तीसरा शीर्ष मान लेते हैं सी, जिसका निर्देशांक दिया गया है 0,-2,-5। और जो हमें निकालना है त्रिभुज का शीर्ष ए है, उसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, z1 है। तो इस सूत्र के अनुसार केंद्रक का सूत्र जब लगाएंगे तो केंद्रक तो मूल बिंदु है, तो पहले हम सूत्र से निकाल के फिर मूल बिंदु से तुलना करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का अगर हम केंद्रक देखें जो कि प्रश्न में दिया गया है, तो केंद्रक हो जाएगा यहाँ पर एबीसी का x1 जोड़ 0 जोड़ 2/3। y निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे y1 जोड़ 4-2/3। और z1 तो z1 यहाँ पे है z1 जोड़ 6 और -5 बट्टा में आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास केंद्रक का निर्देशांक, और यही दे रखा है 0,0,0 के बराबर। तो तुलना करेंगे तो ये वाला जो पद है, तो यहाँ से आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि x1 जोड़ 2/3 शून्य होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x1 जोड़ 2/3 बराबर शून्य। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से x1 हमारे पास -2 के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पद भी शून्य हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे y1 जोड़ अगला पद यहाँ पे हम दिया गया y1 जोड़ 4 - 2 तो 2। तो y1 जोड़ 2 और बट्टा में 3 बराबर ये भी शून्य होगा, तो y निर्देशांक भी आ जाएगा -2 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से z निर्देशांक की बात करते हैं तो z1 जोड़ 6 - 5 तो z1 जोड़ 1 आ जाएगा। तो ये लिख लेंगे हमारे पास z1 जोड़ 1/3। ये भी शून्य होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि z निर्देशांक भी यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि 3 इधर जाएगा शून्य, तो शून्य z1 बराबर -1 आ जाएगा। अर्थात त्रिभुज का जो तीसरा निर्देशांक शीर्ष है जिसको हमने ए माना था, वो था x1, y1, z1। इसको सरल करने से ये हमारे पास आ जा रहा है -2, -2, -1 के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था, तो -2, -2, -1 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।